क्या आपने कभी यह गहराई से सोचा है कि क्या इस ब्रह्मांड में जो कुछ भी हो रहा है, हर घटना, हर निर्णय, हर सफलता और हर असफलता, सब भगवान ही नियंत्रित कर रहे हैं? अगर ऐसा है, तो फिर मनुष्य की स्वतंत्र इच्छा कहाँ है? और अगर मनुष्य पूरी तरह स्वतंत्र है, तो फिर ईश्वर की भूमिका क्या रह जाती है? क्या हम केवल एक कठपुतली हैं, या वास्तव में अपने जीवन के सहनिर्माता भी हैं? यही प्रश्न हमें नियंत्रण, स्वतंत्र इच्छा और दैवीय हस्तक्षेप के उस गहरे रहस्य तक ले जाता है। अक्सर इस विषय को दो चरम सीमाओं में समझा जाता है, या तो सब कुछ भगवान के हाथ में है, या फिर सब कुछ मनुष्य के नियंत्रण में है। लेकिन जब हम इस विषय को गहराई से देखते हैं, तो पता चलता है कि सत्य इन दोनों के बीच के एक सूक्ष्म संतुलन में है। तो आइए, इस जटिल लेकिन अत्यंत महत्वपूर्ण विषय को 5 गहरे रहस्यों के माध्यम से विस्तार से समझते हैं। पहला रहस्य, क्या भगवान सब नियंत्रित करते हैं? पूर्ण नियंत्रण या व्यवस्था का नियम? सबसे पहले यह समझना आवश्यक है कि नियंत्रण शब्द को हम अक्सर गलत तरीके से समझ लेते हैं। भगवान किसी कठपुतली संचालक की तरह हर छोटे बड़े निर्णय को सीधे सीधे नियंत्रित नहीं करते, बल्कि उन्होंने एक ऐसी ब्रह्मांडीय व्यवस्था, कॉस्मिक ऑर्डर, बनाई है जिसके भीतर सब कुछ घटित होता है। जैसे गुरुत्वाकर्षण का नियम हर वस्तु पर लागू होता है, लेकिन वह यह तय नहीं करता कि आप कहाँ चलेंगे या क्या करेंगे, वैसे ही ईश्वर ने नियम बनाए हैं, लेकिन हर क्रिया का चुनाव मनुष्य पर छोड़ दिया है। इस दृष्टि से भगवान नियंत्रक कम और व्यवस्था के निर्माता अधिक हैं। वे नियमों के माध्यम से सृष्टि को संतुलित रखते हैं, लेकिन हर क्षण हस्तक्षेप नहीं करते। दूसरा रहस्य, स्वतंत्र इच्छा, मनुष्य की भूमिका और जिम्मेदारी। यदि सब कुछ भगवान ही नियंत्रित करते, तो मनुष्य के कर्म, प्रयास और निर्णय का कोई अर्थ नहीं होता। लेकिन हमें अनुभव होता है कि हम चुनाव कर सकते हैं। हम सही या गलत, धैर्य या क्रोध, प्रेम या द्वेष, इनमें से किसी को भी चुन सकते हैं। यही स्वतंत्र इच्छा, फ्री विल, है। यह मनुष्य को एक विशेष क्षमता देती है, अपने जीवन को दिशा देने की। लेकिन इसके साथ एक जिम्मेदारी भी आती है, अपने कर्मों के परिणाम को स्वीकार करने की। भगवान ने हमें स्वतंत्रता दी है, लेकिन यह स्वतंत्रता पूरी तरह निरंकुश नहीं है। यह उसी ब्रह्मांडीय व्यवस्था के भीतर काम करती है, जहां हर कर्म का एक परिणाम होता है। इसे ही कर्म का सिद्धांत कहा जाता है। इसलिए हम यह कह सकते हैं कि भगवान ने हमें चुनने की स्वतंत्रता दी है, लेकिन परिणामों का नियम तय किया है। तीसरा रहस्य, दैवीय हस्तक्षेप, कब और क्यों होता है? अब प्रश्न उठता है कि यदि सब कुछ नियमों से चलता है, तो क्या भगवान कभी हस्तक्षेप करते हैं? उत्तर है हाँ, लेकिन हर समय नहीं, बल्कि विशेष परिस्थितियों में। जब संतुलन बहुत अधिक बिगड़ जाता है, जब अधर्म अत्यधिक बढ़ जाता है, या जब किसी बड़े परिवर्तन की आवश्यकता होती है, तब दैवीय हस्तक्षेप होता है, कभी अवतार के रूप में, कभी किसी घटना के माध्यम से, और कभी किसी व्यक्ति के भीतर जागरण के रूप में। लेकिन यह हस्तक्षेप भी नियमों के विरुद्ध नहीं, बल्कि उसी व्यवस्था को संतुलित करने के लिए होता है। यह ऐसा नहीं है कि हर छोटी समस्या में भगवान सीधे हस्तक्षेप करें, बल्कि वे हमें स्वयं सीखने, समझने और विकसित होने का अवसर देते हैं। चौथा रहस्य, नियंत्रण और समर्पण, जीवन में संतुलन कैसे बने? जीवन का सबसे बड़ा भ्रम यही है कि या तो हम सब कुछ नियंत्रित करना चाहते हैं, या फिर पूरी तरह छोड़ देना चाहते हैं। लेकिन सच्चा मार्ग इन दोनों के बीच है। जहां हमें कर्म करना चाहिए, वहां पूरी जिम्मेदारी के साथ कार्य करना आवश्यक है। और जहां हमारे नियंत्रण से बाहर की परिस्थितियां हैं, वहां समर्पण आवश्यक है। यह संतुलन ही जीवन की कला है, कर्म और समर्पण का संतुलन। कर्म हमें सक्रिय बनाता है, और समर्पण हमें शांत बनाता है। कर्म हमें प्रयास करने की शक्ति देता है, और समर्पण हमें परिणाम को स्वीकार करने की क्षमता देता है। यही गीता का भी संदेश है,
कर्म करो, लेकिन फल की चिंता मत करो। पांचवा रहस्य, आंतरिक दृष्टि। भगवान नियंत्रण नहीं, मार्गदर्शन करते हैं। अब सबसे गहरे रहस्य पर आइए। क्या भगवान वास्तव में हमारे जीवन को नियंत्रित करते हैं या वे हमें मार्ग दिखाते हैं? सनातन दर्शन कहता है कि भगवान हमारे भीतर एक साक्षी और मार्गदर्शक के रूप में उपस्थित हैं। वे हमें संकेत देते हैं, कभी अंतःकरण की आवाज बनकर, कभी किसी प्रेरणा के रूप में और कभी जीवन की घटनाओं के माध्यम से। लेकिन अंतिम निर्णय हमेशा हमारा होता है। भगवान हमें रास्ता दिखाते हैं, लेकिन उस रास्ते पर चलना या न चलना हमारे ऊपर है। इसलिए भगवान नियंत्रण नहीं करते, बल्कि प्रेरित और मार्गदर्शन करते हैं। वे हमें जागरूक बनाते हैं, लेकिन हमें मजबूर नहीं करते। निष्कर्ष, क्या भगवान सब नियंत्रित करते हैं? इस प्रश्न का उत्तर एक संतुलन में छिपा है। भगवान ने इस सृष्टि की व्यवस्था बनाई है, नियम स्थापित किए हैं और हमें स्वतंत्र इच्छा दी है। वे हर छोटे निर्णय को नियंत्रित नहीं करते, लेकिन समय समय पर संतुलन बनाए रखने के लिए हस्तक्षेप भी करते हैं। मनुष्य अपने कर्मों के लिए स्वतंत्र है, लेकिन उन कर्मों के परिणाम उसी व्यवस्था के अनुसार आते हैं। इसलिए जीवन का सही मार्ग यह है कि हम अपने कर्म पूरी जागरूकता और जिम्मेदारी से करें, और जहां हमारा नियंत्रण समाप्त होता है, वहां समर्पण के साथ स्वीकार करें। क्योंकि अंततः भगवान हमें नियंत्रित नहीं करते, बल्कि हमें यह सिखाते हैं कि हम अपने जीवन को कैसे समझें, कैसे जिए और कैसे उस दिव्य व्यवस्था के साथ सामंजस्य में रहें। जब यह समझ भीतर उतरती है, तब व्यक्ति अपने हर निर्णय के प्रति अधिक सजग हो जाता है। वह यह जानने लगता है कि हर कर्म का प्रभाव होता है और हर चुनाव उसकी दिशा तय करता है। धीरे धीरे वह बाहरी परिस्थितियों को दोष देना छोड़कर अपनी जिम्मेदारी स्वीकार करता है। यही जागरूकता उसे भीतर से मजबूत बनाती है। साथ ही वह यह भी समझने लगता है कि हर चीज उसके नियंत्रण में नहीं है, और यही बिंदु उसे समर्पण सिखाता है। यह संतुलन ही जीवन की सच्ची बुद्धिमत्ता है, जहां प्रयास और स्वीकार दोनों साथ चलते हैं। जब व्यक्ति इस अवस्था में पहुंचता है, तो भय और असमंजस धीरे धीरे समाप्त होने लगते हैं। वह परिस्थितियों के बीच भी शांत और स्थिर रहना सीख जाता है। और अंततः यही बोध उसे उस स्थिति तक ले जाता है, जहां वह जीवन को संघर्ष नहीं, बल्कि एक दिव्य प्रक्रिया के रूप में देखने लगता है। यही वास्तविक स्वतंत्रता है, जहां कर्म हमारे होते हैं, पर शांति उस परम व्यवस्था से जुड़कर आती है। कमेंट्स में जरूर बताइए, आप क्या मानते हैं? क्या हमारा जीवन पूरी तरह भगवान के नियंत्रण में है, या हमारे पास वास्तविक स्वतंत्रता भी है? अगर यह गहरा विचार आपकी चेतना को छू गया हो, तो इसे जरूर साझा करें और स्काई दिव्या रहस्य के साथ इस दिव्य यात्रा में आगे बढ़ते रहें। अगले अध्याय में हम फिर मिलेंगे एक और गहरे रहस्य के साथ। तब तक संतुलन में रहिए, जागरूक रहिए।